प्रॉपर्ली सिर्फ वीडियो देख ले, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। एक एक चीज देखे, कौन सी चीज को क्या कहा जाता है, कौन सी चीज। जब आप मेरा आवाज प्रॉपर्ली सुनोगे तो समझ में आएगा। मेरा सुनोगे नहीं, आप सवाल जवाब करोगे तो मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसकी हाइट कम है। मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है स्किन को प्रेप करना। ओके, मेरा आवाज प्रॉपर्ली आ रहा है? बिल्कुल साइलेंट रहेगा। हो गया क्लास साइलेंट बोला था, दिन तक साइलेंट नहीं होके देखोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। जो आप पूछना चाहोगे उससे पहले उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जितना हो सके सब हर एक चीज बता रही हूँ, बट साइलेंट रहिए प्लीज। क्या मैं बात कर सकती? आज वीडियो देख लो अच्छे से, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, देख लेना। फिर कुछ डाउट होगा तो कल के सेशन में पूछ लेना। मैं ये वेट टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ फेस को। कोई भी निकाल रहा है, क्या हुआ? इसमें देखो। इनके भी अपलिप्स नहीं किए हुए तो यहाँ पे ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली नहीं हो सकती। यहाँ पे प्रोडक्ट है डिपॉजिट हो सकता है कैसे, तो वो देख लेना है मेरे को, क्योंकि थ्रेडिंग बहुत कंपल्सरी है। ठीक है, नहीं बोल। इसके बाद हम लोग अभी जो मैंने स्टेप किया, सपोज क्लेंजर और टोनिंग कर दिया। किससे? हमने वेट वाइप से किया है, क्लेंजर टोनिंग हो चुका है। अब आएगा मॉइस्चराइजर। क्रायोलॉन का अल्ट्रा अंडर बेस लगा रही हूँ मैं। किसमें? ब्राइडल्स और एंगेजमेंट में स्पेशली थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए ये यूज किया जाता है। साइडर्स में यूज नहीं करोगे, पार्टीज में आपको कोई इतना पे कर रहा है देन आप यूज करोगे। ठीक है, इसके विदाउट, अभी मैं इससे कर रही हूँ मेकअप, कल आप इसके विदाउट मेकअप करोगे तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो ये है क्रायोलॉन का अल्ट्रा अंडर बेस, जो मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। ये 2-in-1 काम करता है, जैसे कि मॉइस्चराइजर भी, हाइड्रेशन भी देगा एंड क्या देगा, प्राइमर का काम भी करेगा। ठीक है, सो मैं इतना सा नहीं यूज कर रही हूँ। पहले सेंटर्स एरिया में पूरा कवर करूंगी प्रॉपर्ली। अंडर आई, अंडर हाथों के ऊपर, वन फिंगर यूज करेंगे। प्रोडक्ट जो है पूरा स्किन हाथ में ना चला जाए। ऊपर देखो, आंखों वाली एरिया अच्छी तरह हाइड्रेट की जाती है। आवाज आ रहा है ऑनलाइन प्रॉपर्ली? आंखें
ये लगाने के बाद वेट करना है। और ये मैंने कहा था कि 2 in 1 काम करता है, ठीक है। अगर हमें चाहिए तो हम प्राइमर भी ऊपर से लगा सकते हैं। ये 2 वे काम करता है, बट हमें चाहिए तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा यूज कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा। इसके फोरहेड पे भी बाल है, वो नोट डाउन करना है। फोरहेड पे भी बाल है, तो वहाँ पे भी हमें ब्लैक दिख सकता है, ठीक है। हाँ क्रायलॉन का है। ओके, ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम लोग आईब्रो फिलिंग का जो ब्रश देना मुझे इसके पास। मैंने बोला ना क्वेश्चंस बाद में पूछो, मैम ने बताया प्राइमर लगाया। आईब्रो फिलिंग से स्टार्ट करेंगे। आईब्रो फिलिंग में आउटलाइन पहले नीचे से, देन ऊपर से। इसका यहाँ पे आर्टिफिशियल है, तो मैं जब उसको फिल कर रही हूँ तो थोड़ा आर्टिफिशियल दिख रहा है। थोड़ा हम लाइट करेंगे। यहाँ पे कम है बाल थोड़े से, यहाँ पे हमने छोड़ दिए थे ब्रॉड के लिए। कंसील करेंगे तो नीचे वाली जो डार्क एरिया है वो चली जाएगी। ये डार्क है, हम कंसील करते समय हो जाएगी क्योंकि हमने आर्टिफिशियल बनाया उसको नीचे, ठीक है। अब आएगा कंसीलर।
कंसीलर एग्जैक्टली नीचे लगाना है आईब्रोज के, ना अंदर जाएंगे ना ही आईब्रोज के बीच में स्किन दिखनी चाहिए। ओके इसके बाद पूरी आईब्रो को कंसील करना है। ओके आप लोगों को मैंने टेप लाने के लिए बोला था, याद है सभी को? तो आज हम लोग टेप वाली टेक्निक यूज करेंगे और वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे दिख रही है कितने सारे सामान है, देखो ध्यान से। वहाँ पे एक्स्ट्रा है नहीं वो यूज की हुई है। आई टेप अलग से आती है बट हम लोग आज ये भी यूज कर सकते हैं फिलहाल अगर नहीं है प्रोफेशनल। इसका लगाने का तरीका होता है वही जो हम लोग नोज का एंड लेते हैं और आईज का एंड, ठीक है? नोज का और आईज का एंड से ये देखिए नोज का एंड और आईज का एंड जो हम लोग लेंथ देखते हैं किसकी, आईब्रोज की। लगाने के बाद दोबारा देखना है कि दोनों साइड से बराबर है। आईज बंद करो। इसके बाद कंसील करना है टेप लगाने के बाद, बिकॉज कंसीलर के ऊपर टेप लगाएंगे तो वो टिकेगी नहीं। इसके ऊपर कंसील लगा देना। नेक्स्ट आईब्रोज इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है सभी को, इसलिए मैंने ये पहले ही स्टार्ट कर दिया था मेकअप से पहले ही।
बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अभी समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है? Properly blending. देन इसके बाद टीएल से इसको सेट करना है। सेटिंग पाउडर से सेट करना है। अभी ऑनलाइन में कोई सवाल तो नहीं है ना इसके रिगार्डिंग? जो जो मैंने किया समझ नहीं है इसके रिगार्डिंग हो तो ही बताना। सेटिंग पाउडर से सेट करना है। मैंने सेटिंग पाउडर जो यूज किया है, जो आप लोगों को मैंने ट्रांसलेशन पाउडर लिखा है TL11, वही कर रही हूँ। इसके बाद क्रीज लाइन, जो हमने क्रीज लाइन तक सीखा हुआ है, ठीक है, क्रीज लाइन को डिफाइन करना है। क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए कॉर्नर से वर्क किया जाता है। कॉर्नर में प्रोडक्ट रखा है। क्रीज लाइन को सर्कल, यहाँ पे सर्कल आना है, सर्कल यहाँ तक, सर्कल आने के बाद यहाँ पे वी बनाना है, आउटर कॉर्नर, ठीक है। दोबारा देखो, यहाँ जैसे क्रीज है वो क्रीज, ये सर्कल 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 सर्कल, यहाँ तक क्रीज आ गई, देन यहाँ पे आउटर वी बनाना है। समझ में आ रहा है? आउटर वी सिंगल सिंगल कलर लेंगे, जैसे ज्यादा ये ना लगे। कॉर्नर से ही स्टार्ट होता है, सर्कल सर्कल, यहाँ तक सर्कल आने के बाद यहाँ आउटर वी। बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करना है, तो ब्लेंडिंग में प्रॉपर्ली टाइम लेना है। सर्कल सर्कल, पूरी क्रीज लाइन जो है, ये क्रीज लाइन बन गई यहाँ तक। यहाँ पे आने के बाद यहाँ मैं आउटर वी बना रही हूँ। क्लियर?
साथ में काम करते जाएंगे, दोनों आइज पे ये काम हुआ, वो आइज पे भी वही काम करना है, सेम क्रीज। दोबारा बता रही है, इसमें क्या कर रही हूँ मैं, क्रीज लाइन राउंड है, क्रीज लाइन को सर्कल में यहाँ तक कंप्लीट करना है, एंड देन यहाँ पे आके आउटर वी बना रही हूँ, ठीक है। ये क्रीज लाइन जिस डायरेक्शन में क्रीज है, ये गोल यहाँ पे पूरा यहाँ तक क्रीज लाइन है, तो मैं सर्कल दे रही हूँ, वापस ध्यान से देखिए यहाँ तक, क्या मेरा वापस वैसे हो रहा है क्या, यहाँ तक सर्कल, एंड देन यहाँ के मैं आउटर वी बना रही हूँ। हो रहा है वैसे। ये देखिए यहाँ सर्कल, यहाँ तक पूरा सर्कल बनाना है। अब ध्यान से देखें, दिख रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे वी बना रही हूँ, अलग से वी बनाना है, वी बनाया, फिर वापस यहाँ पे सर्कल। अब आया समझ में सभी को? आउटर सॉकेट बोलते हैं, ये जो वी बनाते हैं इसको कहते हैं सॉकेट, आउटर सॉकेट, इनर सॉकेट, ठीक है। ग्राइंडिंग प्रॉपर्ली करनी है, ग्राइंडिंग में ही टाइम लगता है और टाइम लेना ही है, ग्राइंडिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। इसके बाद मुझे पूरी आईलेट को कवर करूंगी मैं, पूरी आईलेट लो, ठीक है। यूज कर रहे हो ध्यान दें, मैंने इसमें वही बेस लिया, कंसीलर लिया है जो मैंने आई पे यूज किया था। विद कट क्रीज क्या बोलते हैं? सिंपल आई शेडो विद कट क्रीज। बिल्कुल ध्यान से करना है कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। इसको पूरा फिल कर देना है।
जो कट क्रीज किया उसी पे ही लगाना है। दो या 3 बार कोटिंग करनी है प्रॉपर्ली। आई शेडो है। हमने जो बेस लगा, ये जो हम कंसीलर लगा है उसको तुरंत लगाना है, कंसीलर ढीला रहेगा उसके साथ वो चिपक जाएगा। ठीक है, तो एक एक लगाएंगे। अब इसको थोड़ी फिनिशिंग देनी है, इसलिए मैंने वो वाला मुझे परफेक्ट लगा तो मैं वो साइड में लगा लिया। आई शेडो है ग्लिटर वाला। बिजी हूँ। इसके बाद अभी हमने पूरा शिमर लगाया तो लाइनर दिखेगा नहीं, तो लाइनर जस्ट ऐसे हल्का सा लगाना है, जैसे जो पलके हैं वो थोड़ी डार्क दिखे।
नहीं हुआ है हर्षिता जी म्यूट, आपको लग रहा है शांति से काम हो रहा है इसीलिए। मैं जो जो चीज अप्लाई कर रही हूँ एक एक चीज बताते जा रही हूँ। मस्करा अभी आपके बंद ही रखनी है मुझे, तो बंद पहले बंद का तरीका देखेंगे, मस्करा कैसे लगाना है, एंड देन आपके खोल के कैसे लगाना है, वो दो तरीके देखेंगे। बंद बंद का तरीका है, फिर बंद करके कैसे लगाना है। और रोशनी जी आईलाइनर अभी तक लगाया ही नहीं है। लगाया क्या? लगाया। कौन सा था? लैक्मे का था आईलाइनर। वो बहुत पतला लग रहा है। लैक्मे का है, लैक्मे का। बंद आंखों में देखिए। और प्रोडक्ट्स मैम ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है मैम, कुछ नए नहीं है। आगे खोलना। ये निकाल देना है भाई। और जो नीचे जो पातल है वो उसको क्लीन करना है पूरा। सैटरडे की वीडियो देख लेना, उसमें ब्रशेस की डिटेल्स है। जिस दिन क्रीज लाइन बताया था मैम ने उसी दिन बताया था। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट है कुछ तो हम क्लीन करेंगे ये एरिया को। अब मैंने आंखों से जो क्लीन किया है उस पर मैं थोड़ा सा डिपॉजिट कर रही हूँ। क्या? क्रायोन का अल्ट्रा अंडर बेस। ठीक है, ये हम लोग सिंगली आई शेडो सीख रहे हैं, बट सिंगल आई शेडो में कट क्रीज है।
वहां तक सभी को समझ में आया? वीडियो प्रॉपर्ली देखना सभी, ठीक है। अब आती है बारी करेक्टर। करेक्टर में 303 और चाइनीज दो आप लोगों को लिखाया है। 303 भी जो है ब्लैकनेस को कवर करता है और जो चाइनीज है वो भी ब्लैकनेस को कवर करता है। 303 मींस ऑरेंज, ये भी ब्लैक, जो हमारी ब्लैक एरिया उसे कवर करता है। चाइनीज आल्सो ब्लैक एरिया को कवर करता है। पर सभी की जो ब्लैकनेस का जो होता है वो सेम नहीं होता ना, किसी की ज्यादा डार्क होती है, किसी की लाइट होती है। तो जब लाइट आए है तो तब हमें 303 ऑरेंज यूज करना है, और बहुत ज्यादा डार्क एरिया है देन चाइनीज यूज करना है, ठीक है। सो मैं इस पे ओनली 303 यूज करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर? तो दोनों कब यूज करना है, समझ में आया? अंडर आई क्रीम नहीं लगाई मैम ने। सो मैं जब भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो प्रोडक्ट को ऐसे लेकर डायरेक्टली नहीं लगाते हैं क्योंकि ऊपर से ऑयल का सरफेस होता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट को हमेशा ऐसे ब्लेंडिंग किया जाता है प्रॉपर्ली, कोई भी हम ले रहे हैं तो, ठीक है। ये लिया, उसके बाद जो लगाने का तरीका है वो ध्यान देना है। जहां पर ब्लैकनेस दिख रही है वहीं पर अननेसेसरी कहाँ एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ठीक है। सो मुझे अभी मुझे ये बालों की वजह से यहाँ दिख रही है, सो मैं लगाऊंगी। यहाँ भी दिख रही है एक एक चीज दिखा रही हूँ जैसे आप लोगों को समझ में आए, ओके। बाकी अंडर आई एरिया दिख रहा है, फोरहेड भी दिख रहा है, देखो। यस मैम। फोरहेड भी ब्लैक दिख रहा है दूसरे एरिया से, तो मैं फोरहेड पे भी लगाऊंगी क्योंकि इसके फोरहेड पे बाल है, तो मे भी हो सकता है उसके वजह से, बट हमें अभी दिख रहा है तो हम लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगी अंडर आई एरिया। कभी भी प्रोडक्ट ऐसे मेल्ट करके ये करके लेते हैं। यहाँ पे नोज पे भी है, यहाँ ब्लैक, अल्ट्रा बेस लगाया था, अल्ट्रा बेस क्रायलॉन। ऊपर देखो, जहाँ मुझे आंखों पे दिख रहा है सिर्फ वहीं पे ही लगाऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा लगाएंगे तो पूरा येलो येलो दिखता है वो। अभी देख लो प्लीज कितने ठीक है? क्वेश्चंस। जहाँ पे है सिर्फ मैंने वहीं लगाया है। चाइनीज कैरेक्टर है वो क्रायलॉन का। एंड थोड़ा सा नेक मुझे अनइवन दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नेक पे लगा दूंगी, जैसे नेक भी इवन दिखे। पूरा येलो येलो नहीं बनाना है, जहाँ पे है सिर्फ वहीं पे लगाना है। फिर से कह रही हूँ, वरना जो हमारा जो बेस है ना वो अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके लिए ब्लेंडिंग के लिए अलग से ब्लेंडर यूज किया जाता है। इसको ब्लेंड करने के लिए वहीं के वहीं, और प्रॉपर पूरा ब्लेंड नहीं करना है उसको, सी हल्का सा ब्लेंड करके छोड़ना है, बिकॉज इसके ऊपर हम बेस जो है वो ब्लेंड करेंगे। थोड़ा ही ब्लेंड करके छोड़ दूंगी। ऊपर देखो, ये यहीं पे सिर्फ जहां पे है सिर्फ वही। इसका फोटो निकाल दिया था ना? यस मैम। ब्लेंडिंग मींस अंदर प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना। ब्लेंडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को अंदर डिपॉजिट करना, ऐसे ऐसे रफ नहीं करना है। तो प्राइमर के बाद मैंने लगाया है करेक्टर, इसे कहते हैं करेक्टर, ठीक है। इसके बाद बेस लगाना है मुझे। अब ये मीडियम फेयर है, 29 में आ रही है। 22 मैंने आप लोगों को शेड बताया था कि बहुत ज्यादा फेयर है, उससे कम फेयर 29 बोल सकते हैं। इसको गेहुआ रंग नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। तो 29 इज परफेक्ट फॉर, इसके लिए परफेक्ट है 29। तो आप लोगों का भी आएगा। इससे ज्यादा फेयर होगी तो 22,
इससे 22, उससे कम होगी तो 29, ये वाली इससे कम होगी तो 28, और डार्क स्किन दिख रही है तो 26। इजी है सबको चूज करना। तो मैं 29 चूज कर रही हूँ उसके लिए। FS 29। और मॉर्निंग की जो ब्राइड आपने देखी वो थोड़ी फेयर थी, उसको मैंने FS 22 लगाया था। क्या लगाया था? FS 22, उतनी फेयर थी वो, ठीक है। और ये हम उसको सामना नहीं बोल सकते, उसको फेयर नहीं आएगी, मीन्स 29, ठीक है। सो 29 को भी मैं जब ले रही हूँ तब मैं ब्लेंडिंग करके ही ले रही हूँ। ऊपर से ऑयल होता है, अच्छी तरह से हाथों से ब्लेंड करना है इसे, ठीक है। पहले प्रोडक्ट हमेशा कम यूज किया जाता है। अब एक एक जगह जहां जहां प्रोडक्ट लगा रहे हैं एक एक साइड कंप्लीट करेंगे, पूरा प्रोडक्ट लगा के एंड देन नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट सूख जाएगा तो पैची पैची दिखता है। इतना लगाना है एंड देन इसको ब्लेंड करना है। पहले ब्लेंडर गीला गीला बता दिया मैंने आप लोगों को। जब ब्लेंडर आप लोग न्यू खरीदते हो, ऊपर देखो, जब ब्लेंडर आप मार्केट से न्यू खरीदते हो तो उस दिन आपको पूरी रात भिगो के रखना है पानी में, पूरी रात भर। और नेक्स्ट डे से जब यूज करना है, जब यूज करना है उसी वक्त सिर्फ आप लोगों को गीला करना है। अभी सपोज मैंने यूज करना है, मुझे गीला करना, डालना है बाउल में, उसको स्क्वीज करना है, पूरा निकालना, नैपकिन से 2-3 बार पूरा पानी निकालना है, देन यूज करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको करके रखा है। तो एक एक करेंगे। जहां बाल होंगे वहां पे पैचीनेस दिखेगा, जहां बाल नहीं होंगे वहां पे पैचीनेस नहीं दिखेगा। एक साइड हुआ, अब दूसरा साइड। प्रोडक्ट को पूरा प्रॉपर्ली मेल्ट करके लेना है ऊपर से, क्योंकि ऑयल होता है। और पहले प्रोडक्ट कम यूज करना है, बिकॉज किसी किसी की स्किन में बहुत कम प्रोडक्ट यूज होता है, किसी किसी की स्किन में 2-3 बार भी लगाना होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें हमेशा कम से ही स्टार्ट करना है। ब्लेंडिंग देखिए, अब ये हेयर लाइन होती है जो हमने हेड मसाज में सीखा है। हेयर लाइन हमेशा कवर होनी चाहिए, ये स्किन दिखनी नहीं चाहिए। ये जो स्किन दिख रही है ये दिखना नहीं चाहिए, ओके। इसी से ही पता चलता है हम कितना प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे हेयर लाइन पूरी कवर होनी चाहिए।
ब्लेंडिंग प्रॉपरली, टाइम लगाना है ब्लेंडिंग में। परफेक्ट लग रहा है शेड, और शेड अंदर जाएगा वो, और मेल्ट होता जाएगा, मींस और थोड़ा सा लाइट होगा। किसी को ये मिला है हाइलाइटर जो स्विस ब्यूटी का लिया है, किसी ने स्टिक ली है? किसी को स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर स्टिक किसी ने लिया है आप लोगों में से? नहीं, बिकॉज पर्टिकुलर वही कलर जो मॉर्निंग में लगा था वो लहंगा अलग था, तो पिंकिश सिल्वर में जा सकते थे, इसमें सिर्फ गोल्डन में जाना हमको ज्यादा नहीं है, वो गई बेचारी। खोल के देखो कौन सा है। मुझे गोल्ड ही चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी गोल्ड है और हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, ब्राइड नहीं कर रहे हैं। ब्राइड करेंगे तो हम लोग जितना ज्यादा दिखा सकते हैं उतना दिखाएंगे। देखिए वो भी आ रही है। तो अभी आप लोगों को पूरा कौन सी चीजें कहाँ लगानी है वो एटलीस्ट सब आप लोगों को पता चल गई है, ठीक है। ये एरिया कभी भी नहीं भूलनी है प्रॉपर, यहाँ पे हेयर स्टाइल यहाँ तक होगी तो ये एरिया भूलनी नहीं है। वही है सेम। ये क्या लगा है, फाउंडेशन लगा है, वंसा ने यूज किया था। अब आएगा इसके बाद हम यूज करेंगे बेस हाइलाइटर। जो मैंने आपको कहा था आपके फाउंडेशन से 2 या 3 शेड फेयर होगा, याद है सभी को? बेस हाइलाइटर यूज करेंगे। स्किन टोन से 2 से 3 शेड लाइटर लिखवाया है, मैंने पूरा करके लिखाऊंगी, तो मैं यूज कर रही हूँ बेस हाइलाइटर। बेस हाइलाइटर लगाने का तरीका ध्यान से देखिए, एक एक एरिया पे लगाना है उसे भी। यहाँ पे मुझे वी बनाना है, ओके, जहां वी बनाया है सिर्फ वी पे ही ब्लेंड करेंगे। अंडर आई एरिया पूरी कवर होगी, एंड देन यहाँ से नीचे जा रही हूँ एंड यहाँ से ऊपर। वी बन गया। इसे कहते हैं बेस हाइलाइटिंग। इससे क्या होता है, सिर्फ ये एरिया ही जो है हाइलाइट्स होती है, हमारे फीचर्स दिखते हैं। नेक्स्ट सीन, वी बनाया, इस वी को वी में ही ब्लेंड करना है। जस्ट पहले अंडर आई एरिया कवर करनी है, यहाँ तक जाना है। कहाँ तक? जहाँ तक आई मेकअप का एंड है वहां तक जाना है। देन नीचे वी का शेप यहाँ, एंड देन ऊपर इससे यहाँ आना है एंड वी, ये वी शेप में ही, और कहाँ नहीं, पूरा नहीं फैलाना है आपको। सो
तो दूर से जब कैमरा में स्टेज पे रुकते हैं तो फिर पूरी वही एरियाज जो है वो हाईलाइट होती है। तो ये दो जगह समझ में आई, कहाँ यहाँ लगा है, ठीक है। अब आएगा नोज का सेंटर। सिर्फ सेंटर पे लगा रही हूँ तो सेंटर पे ही ब्लेंड होगा। ऊपर तक जा रही हूँ फोरहेड, बिकॉज फोरहेड पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ नोज पे लेके सेंटर तक फोरहेड, देखिए बिल्कुल वहीं ब्लेंड कर रही हूँ, पूरे नोज पे नहीं ब्लेंड कर रही हूँ। लिखवाएंगे ऐसा बोला। ओके, नेक्स्ट आएगा क्यूपिड बोन। ये रहा ये एरिया। अभी ये एरिया पे इनके बाल है, आई डोंट नो कैसा लुक आता है, क्योंकि हम दिखा रहे हैं वो एरिया को हम लोग दिखा रहे हैं एक्चुअली। सो कभी भी ब्लीच फेशियल हुआ होना चाहिए या थ्रेडिंग होना कंपल्सरी, इसीलिए बोलते हैं। क्यूपिड बोन हुआ, देन ये एरिया चिन, ओनली दिस एरिया, सिर्फ यही के यही, पूरा कवर नहीं करना है। ओके, अब फोरहेड पे मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिया था, दूसरा फोरहेड पे सी यहाँ एंड यहाँ, सिर्फ इतना ही हाईलाइट करना है। नेक्स्ट आएगा कॉलर बोन। ये होता है कॉलर बोन। तो दूर से सिर्फ ये एरिया हाईलाइट होगी। इसके बाद आएगा हमारा शिमर हाइलाइटिंग। शिमर हाइलाइटिंग एक तो ऐसे स्टिक में आती है, सभी के सामने देखो स्विस ब्यूटी का स्टिक है, ये भी हाइलाइटर स्टिक है मेरे पास। दूसरा आएगा पाउडर फॉर्म में। तो हमारे पे डिपेंड है हमें कौन सा लगाना है, ठीक है। पर कभी भी स्टिक वाला जैसे स्टिकी है या लिक्विड लगाने के बाद ऊपर से ये लगाएंगे ब्राइड्स में तो ज्यादा देर टिकेगा ब्राइड्स में, वरना नॉर्मली हम लोगों को सिर्फ एक ही लगाना है, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म देखिए, ये पाउडर में आते हैं, हाइलाइटर बोलते हैं इसको। तो हाइलाइटर लगाने की जो एरियाज है वो हम लगाएंगे अभी, एक एक ही लगाना है इसको भी। फर्स्ट आएगा नोज का सेंटर, हम लिक्विड वाला ही लगा देते हैं, इसके नोज का ना दाने दाने हैं, क्लीन अप नहीं किया हुआ है ना, तो ये चिपक जाएगा उसके, तो मैं लिक्विड ही लगा रही हूँ। एक बार डॉक्टर मुझे दिया था क्या, एक बार देख लीजिए। स्विस ब्यूटी का ही है, ये लिक्विड है, ठीक है। मैंने थोड़ा लगा के देखा, यहाँ पे दाने दाने ना उसमें फंसा हुआ दिख रहा है, वो अच्छा नहीं दिखेगा। पहले बिल्कुल कम लगाना है, नोज का सेंटर नीचे देखो, एग्जैक्टली सेंटर में लगाया है। दूसरा होता है चीक बोन, ये जो है ना ये बोन चीक बोन पे लगा जाता है, ये रहा चीक बोन। इसको लगाने के बाद नीचे सर्कल जाना है, नीचे सर्कल बनाना है। पहले कम लगाएंगे, बाद में हमको प्रोडक्ट चाहिए तो हम डिपॉजिट कर सकते हैं।
यहाँ पे इसके बाल हैं, यहाँ पे देखो ये, तो बालों में प्रोडक्ट, ये पूरे बाल है फेस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब बाल होते हैं तो प्रोडक्ट जो है बालों में फंस जाता है, वहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है। Next, cupid bone. Just spinning. Same collarbone. हाथों से ब्लेंड कर रहे हैं। दूसरा वाला चीकून, नहीं ये वाला चैन बटन, मुझे पता है, कंफ्यूज मत करो, हाथ हाथ नीचे करो, मुझे बोल रही ये वाला हो गया, ये वाला नहीं वाला। हाँ नॉर्मल सब कुछ प्लीज ऐसा बनकर जब बोलते हैं हंसो तो हंसते नहीं हो। ये बोन एग्जैक्टली आपको फिंगर को फील होना चाहिए। अब जैसे जैसे सेट होगा वो उभरते हुए आएगा। अभी थोड़ा सा आपको स्पार्कल ज्यादा लगेगा, लेकिन वो सेट होने में उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे सेट होगा वैसे बहुत ही प्यारा लगेगा। नेक्स्ट आएगा हमारा आईब्रो बोन। इसको खोलना, ब्रशेस इसलिए बहुत ज्यादा चाहिए कि एक का कलर दूसरे में ना लगे। एक मुझे सिंपल ब्रश लेना, छोटा वाला। और क्रिम्पल आओ के बाद से क्रिम्पल 2 बज रहे। जो वो यूज किए हुए ना कलर कलर में मैच नहीं हो जाता, इसलिए ब्रशेस अलग यूज करते हैं।
आईब्रो बोन पे हाईलाइटर, कोई फास्ट उठे, ट्रिम्पल ऑन करे, यहाँ पे फास्ट उठे। और लिप, मुझे लिप लाइनर देना, लिप लाइनर फास्ट। इसके बाद नहीं, इसमें नहीं है, आप लोगों के पास लिप लाइनर। वाह वाह फेवरेट। अभी मैं इसके ऊपर टीएल लगाऊंगी, इसमें मैं टीएल लगाने का जो तरीका होता है ध्यान से देखिए। पहले प्रोडक्ट को रखा जाता है, फास्ट हो गया। टीएल लगाने का तरीका होता है पहले प्रोडक्ट को रखा जाता है फेस पे, जहाँ पे हमने हाईलाइट किए उधर नहीं लगाएंगे। ओके, हाइलाइटर का कलर एक ही नहीं होता है, गोल्डन होता है, पिंकिश होता है। जहाँ पे हमने हाईलाइटर लगाया है क्या है, कौन सा शेड? लिप लाइनर। पिंक वाला तो हाँ ये है जहाँ हमने हाईलाइटर लगाया वो एरिया पे पाउडर नहीं लगाएंगे, बाकी एरिया पे सभी पे पाउडर। ठीक है, सो पाउडर को मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ रखा है। अब इसको मैम ने पिंकिश कलर यूज किया है। इसके बाद हमें लगाना है ब्लशर। अब हाइलाइटर जो लगाया है, आधा हाइलाइटर ब्लशर में कवर हो जाएगा। ठीक है, हाइलाइटर कम ही लगाना है, अभी ये थोड़ा और कम होता जाएगा, एंगेजमेंट लुक है। अगर ब्राइडल होता तो हम ज्यादा लगाते थे। ठीक है, पहले हाइलाइटर भी बहुत कम लेना है। हाइलाइट की जगह होती है जहां पे चीक्स है, सी ये चीक्स, सर्कल एंड देन ऊपर, सर्कल एंड देन ऊपर। स्माइल दो, स्माइल दिया है, देखो आधा हाइलाइटर में कवर कर रही हूँ। स्माइल दो बच्चा, स्माइल दो। मैंने हमें 2-3 बार लेना पड़े, बट प्रोडक्ट पहले कम लेना। एक बार ज्यादा डिपॉजिट हुआ तो फिर और निकालना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बहुत ही कम। स्माइल दो, ऐसे ही रखो 2 मिनट। इसकी स्किन जितनी अच्छी दिख रही है, और भी अच्छे दिखने के लिए अगर इसके स्किन पे बाल नहीं होते तो वो अलग से शाइन आ जाती है, जैसे मॉर्निंग में था। ठीक है, इसके बाल कहाँ है, देखो एग्जैक्टली ये एरिया पे है, ब्लैक दिख रहा है यहाँ, माउथ एरिया पे है और फोरहेड पे है। तो मेकअप को हमें इसीलिए बाल नहीं होने चाहिए। हमारा जितना भी मेकअप करेंगे, स्माइल दो, उसको इनहांस करने के लिए हमें बाल टाइम हो रहा है, जल्दी करो, चिल्लाऊंगी अभी। हाँ ऐसे ही रखो, गुड। यहाँ सर्कल और साइड में ऊपर जाना है, यहाँ सर्कल और साइड में ऊपर जाना है। ठीक है, ऐसे ब्लशर लगाने का तरीका। आगे जहाँ स्माइल हो रहा है वहाँ सर्कल, स्माइल, सर्कल एंड देन यहाँ जाएंगे। तो पहले मैंने लाइट ही लगाया है, मैं इसको बाद में डार्क करूँ नहीं करूँ बाद में ऊपर डिपेंड है, हम करें नहीं करें। ठीक है,
So lip liner. इसको कभी भी शार्प किया करो हमेशा। शॉप होने से प्रॉब्लम नहीं है। आगे टाइट करो बदनामी के लिए प्रॉब्लम हो रही है सो मच। घर में तो नॉर्मल थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बाद में वापस एक बार हर एक चीज को हमें फिनिशिंग देनी होती है दोबारा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हो जाए। लोजन हो गया पास। ध्यान से करना, इसको कुछ लगाना लगे लिपस्टिक लगे पास में लगे अंदर को मैं नीचे जो देखो किया आपने प्रिंटिंग कैसे करते हैं, जिन्हें नहीं पता वो एक बार देख लें। बाल भी गीले सर्द हो गया है ना, बाल थोड़े गीले हैं, मैं भी ड्राई नहीं कर रही हूँ, तो क्लिपिंग रुके ना रुके पर तरीका पता चलेगा कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो ओनली सिर्फ ईयर टू ईयर हमने किया क्लिपिंग तो भी चल जाता है। ध्यान देना मेकअप यहाँ से थोड़ा हो गया वो देखो मेरे को आपने प्रिंटिंग करने का तरीका थोड़ा सा साइड का बोलना, ये देखिए ये लगाया, प्रेस प्रेस प्रेस, ठीक है, ऊपर प्रेस करके जाना है। अब मैं ये के लिए इनको आपको इधर आ गया, ऐसे मुझे सेक्शंस निकाल के दोगे फास्ट फास्ट, पकड़ो इधर को, ये लगाया यहाँ पकड़ा 1 2 3 4 5 6 7, ये जो छूट गए यहाँ से लेने हैं,
कम गीले है ना ऑलरेडी, वो टिकेगी नहीं, गीले वालों में ये हो जाएगी पूरी, मतलब वापस निकल जाएगी। एक सेकंड रुको। कैमरा में बात देखो, इधर मेरे पास देखो, पता तुम अच्छी लग रही हो। बिफोर आफ्टर सब लगाएंगे एंड ग्रुप में सेंड करेंगे सभी, ठीक है। ये देखो हेयर स्टाइल अगर पूरी हो भी नहीं हो, बट मांग टीका कैसे लगाते हैं वो आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। मांग टीका को फिट कैसे करते हैं धागे से। तो ये हमने थोड़ा गड़बड़ भी किया, छोटे छोटे सेक्शन लेके जाने, और बाल गीले नहीं हो, बाल गीले तो भी टिकेगी नहीं, जल्दी चले जाएगी। और स्प्रे लगानी है, हेयर स्प्रे, सेटिंग स्प्रे, तो उससे ज्यादा देर टिकेगी, ओके। सेटिंग स्प्रे यूज करनी है आपको। फास्ट फास्ट करना होता है बिकॉज ये काफी गर्म होती है। 1 2 3 ऊपर ऊपर खींचना है बालों को, ठीक है। इसको बंद। वाम टीके को लगाने का तरीका होता है, वाम टीके को धागे को डबल या ट्रिपल फोल्ड करना है धागे को। पहले भी नहीं किया, अभी भी। काउंटर से फ्लिप पे क्या होगा, कौन से क्लिप से काटेगा। मैंने इसको ना डबल ट्रिपल धागा लिया है, इसको ये किया है। ये जो धागा है मांग टीका को जो फिट करता है, जो नॉर्मल धागा आता है ब्लैक कलर का धागा लिया जाता है, ओके। ये ब्लैक कलर का धागा है, दिख रहा ही है ना, ब्लैक कलर मैंने हाथों पे, हाँ अब आया, ओके। सो इसको मैं इतना लूंगी, 1 2 लेयर हो गई है, 3 लेयर, 4 लेयर, हमारे पे डिपेंड है कितनी लेयर्स लेनी है, कि इसका वजन कितना है उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें 4 लेयर ली हुई है। कहाँ पे मैंने बांधा हुआ है, हुक के नीचे, इसको नॉट्स बांध के फिट कर दिया है, ठीक है। इसको मैं डिपॉजिट कर रही हूँ यहाँ पे, और पीछे से मुझे क्लिप से डिपॉजिट करना है। किससे? यू पिन्स नहीं बोला मैंने, वही नॉर्मल कांटे बोल रही होगी। सो क्लिप्स किस पे लगाना है, ये धागे पे क्लिप्स लगाने, किस पे,
धागे पे जैसे ही क्लिप्स लगाएंगे, वो जो कांटे लगाएंगे हम लोग, उस कांटे पे धागे को पूरा फोल्ड करके देना है। तब तक ये एक लगा किलो मत बचाओ। ये देखिए मैंने धागे पे क्लिप लगाई है और भी क्लिप्स लगा रही हूँ। देन ये धागा जब वो क्लिप्स में लपेट लेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, कितना भी वजन हो गिरने का चांस नहीं है। हम लोग ये जो हुक जो यहाँ लगाते हैं वो कभी भी गिर सकता है। सो ये रीजन वो वंशा के पास गया, वो वंशा के पास गया पूछने के लिए, वो बॉबी पिन से ही है। कौन पूछेगा? दिव्या। एक क्लिप से नहीं होगा, पूछनी भी है। हाँ हाँ यही थे ना, यहाँ से सब लेके गए ना वहाँ पे, यहीं पे थे सब। और अभी एक इधर सामान हो गया कुछ। पकड़ लो, पकड़ना ही पड़ेगा, नीचे आ गया तो पकड़ लो उसको। हम आगे हैं? नहीं, आज नहीं आएंगे? किधर गए? नहीं आएंगे आज। तो मैं क्लिप्स लगा रही हूँ यहाँ पे धागे के ऊपर। किसके ऊपर? धागे। ध्यान दें, क्रॉस में क्लिप्स लगा रही हूँ। क्लिप्स लगाने के बाद ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को मैं क्लिप्स में लपेट लूंगी प्रॉपर्ली, टाइटली। एक क्लिप और मांग टीका यहाँ तो ऐसे सेंटर में लगाया जाता है, ठीक है, सेंटर में लगाया जाता है। टॉम है ना, टॉम को ऑन करना प्लीज।
बैककोमिंग वगैरह इसमें होती है, बट मैं आप लोगों को वो ब्राइडल में दिखा दूंगी। इसी में भी बैककोमिंग करके कैसे करना है, यहाँ पे पफ बनाना है, बैककोमिंग कैसे करना है, वो ब्राइडल में फोकस नहीं है, बट एंगेजमेंट में हम लोग ऐसा लुक दे सकते हैं। मॉर्निंग में चोटी दिया था, वो चोटी भी सिखाने वाली हूँ। तो उस पर क्रिम्पिंग नहीं किया था हमने, टाइम नहीं था, इसलिए वो चोटी जो प्रॉपर लुक दिखाना था वो नहीं दिख रहा था। क्रिम्पिंग के बाद अलग लुक दिखा है। तो हेयर स्टाइल का भी टेंशन नहीं, हम लोग ब्राइडल कर पाए वैसे हेयर स्टाइल सीखेंगे, एटलीस्ट ब्राइडल कर पाए। ऊपर देखो, सीधा देखो, सीधा सीधा स्ट्रेट। ऐसा बोल रहे हो। अब हम फिनिशिंग को नहीं देखेंगे, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, बट खाली लुक को फिनिश करें, दैट्स इट, वो देखते हैं। यहाँ पे सेटिंग स्प्रे वगैरह सब लगाना होता है प्रॉपर्ली, जैसे फिनिशिंग देखिए। आप यूपिन देख के आए क्या? लेके आओ ना प्लीज। यूपिन मुझे नहीं था कि पीछे जाकर नीचे देखो थोड़ा, नहीं सॉरी ऊपर देखो, हाँ ऊपर, यस, जितना आप देखो मुझे रबर वो देना, नॉर्मल वाला सब कुछ रबर। एक कैटेगरी में है इसमें, ब्लैक कलर हो तो ब्लैक, ब्लैक नहीं है, दे दो कोई, ये नीचे देखो। पीछे के बाल भी क्रिम्पिंग रहेंगे तो ये ज्यादा लुक अच्छा आएगा। क्यूबिन शादी देखो, इसको भी हम टॉन्स कर सकते हैं, पहले टॉन्स करने के बाद गोल गोल किया तो हम और अच्छा आएगा, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है।
मैम हाँ उन्हें हेयर स्टाइल देखनी पीछे से, हाँ? पीछे से देखना। पॉकेट से खुद ही गिर गया। मुझे टॉन्ग्स पे रखोगे या उसमें देना? यहाँ पे नीचे वो है, रेडी रेडी पूरी पट्टी ये ना। हाँ you can tell me. जस्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं, फिनिशिंग को नहीं देखेंगे हम। फिनिशिंग के लिए बाद में हम प्रिंटिंग और ये चाहिए सेटिंग स्प्रे वगैरह। यहाँ से ये जो नीचे की एरिया है ना पूरी क्लीन चाहिए। जस्ट वर्क को कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर दिया। अब मेकअप भी सेट होता रहेगा, जब तक हम हेयर स्टाइल कर रहे हैं मेकअप सेट होगा प्रॉपर्ली। फिर जहाँ पे उसके बाल है वो अजीब दिखेगा, बाकी पूरा एरिया बहुत ही अच्छा दिखेगा। थोड़ा नीचे देखो डियर। ये वायर अटक के देखो। अटक रही है, पिलो माता। कर्ल्स को भी टिकाना है तो स्प्रे लगाएंगे, बट अब स्प्रे विदाउट स्प्रे कर रहे हैं। मैम ऐसा साइड और एंगल तो पीछे छोटे बाल है तो उन्हें कर्लर छोटा चाहिए था, है लेकिन अभी और नहीं करेंगे, पतले पतले कर्ल्स करेंगे पीछे। ये क्या है आज का, ये क्या है, महाराष्ट्रन एंगेजमेंट में भी कर सकते हैं।
कुछ नहीं करोगे, बाल ऐसे ही रहेंगे, ये पीछे वाले वन साइड ना, बालों को कुछ नहीं करोगे, आगे पीछे कुछ नहीं करोगे, वो वन साइड ही रहेंगे। इसके लिए छोटा कलर चाहिए आगे के लिए, बट ये बड़ा है, ऐसे सही काम चला। छोटा आगे के लिए छोटा ही होता है। बालों को कुछ नहीं करना, ये एक साइड ही रहेंगे। महाराष्ट्र में ये एक साइड यहाँ पे रहते हैं और छोटे छोटे गर्ल्स रहेंगे। इससे और जल्दी रहेगी तो और अच्छा लगेगा। क्या हुआ? पैक करें या नहीं करें? नहीं करना इसलिए वो हेयर स्टाइल कुछ अच्छा लगता है। सॉरी लेट हो रहा है इसलिए उसको पकड़ो, कैरी करो, पकड़ो उसको, हाथ कर अपने से। धीरे-धीरे डालो। मेकअप सेट हुआ अभी? Yes, परफेक्ट सेट हो गया है ना, एक इवन लुक आ गया। दुपट्टा तो हम जैसे हमें चाहिए, तो हमें जस्ट एंगेजमेंट होगी तो हम सिंपली ये आगे आ गया। ओके, इसका से हाथ में ऊपर दो हाथ। चूड़ियां नहीं है? नहीं है, अच्छे से बोलो नहीं है। चलो शादी की चूड़ियां।
ठीक है, आगे जाओ होंगे सबके और हम पैकअप करते हैं। ठीक है, सब बाहर का एक तो फोटो निकाल। हाँ, फोटो ले लो। तो कल से आप लोगों को डेली करना है। आप लोगों को चाहिए तो कोई पार्टनर ऐसे पहन के आ सकता है, आप लोगों को उस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप जितने दिन में हैक करोगे सही से अपने रेगुलर राइटिंग टैंडोरिंग एंड ऑल सिंपल इसका प्रैक्टिस करो। मैं दिन बाद आप लोगों को याद है। हाँ, हम लोग करोगे 1 घंटा और 1 घंटा में कुछ न्यू टॉपिक दिखाने वाले हैं। ठीक है, Okay, we are ending the session. Bye bye. Take care.